नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनवीएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। आज चर्चा होगी समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में जो राज चला उसकी। उसमें ऐसा क्या क्या हुआ जिसने हर एक को हैरान कर दिया। किस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हुए, किस तरीके से आतंकवादियों को बचाने तक के लिए प्लानिंग कर ली गई, कैसे सपा राज में सर्किट हाउस में गुंडे दारू पीते थे। इन सब बातों पर चर्चा होगी और ऐसी ही तमाम चर्चाएं यहां पर आज होंगी। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। लेकिन तमाम बातें, तमाम किस्से और कहानियां सुनाई जाएं, बताई जाएं, उससे पहले मैं कुछ बहुत जल्दी में आपको चीजें बता देता हूं। वो चाहे अयोध्या कांड की बात हो या फिर बात हो ललितपुर की या फिर आतंकवादियों को बचाने की। क्या कुछ हुआ था, फिर आगे विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। दिखाइएगा सपा राज में अयोध्या गोलीकांड आप भूले नहीं होंगे। राम जन्मभूमि पर कार सेवा करने जा रहे हिंदू कार सेवकों पर पुलिस ने गोलियां चलाई थी। मुलायम सिंह यादव का राज था। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार कम से कम 28 मौतें हुई। कार सेवक शांतिपूर्ण तरीके से भजन गाते जा रहे थे, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने उस वक्त बड़े फक्र से कहा था कि हां, मैंने हिंदुओं को मरवाया। जब उन्होंने गोली चलवाई उसके बाद फिर इसके अलावा दो और, अभी यहां पर जब चर्चा हो रही है सपा के काले कारनामों की, तो दो और चीजें आपको यहां पर बता देते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। आतंकवादियों के खिलाफ केस वापस लेने की प्लानिंग। सपा सरकार ने वाराणसी सीरियल ब्लास्ट 2006 के आरोपियों का केस वापस लेने का प्लान बनाया। संकट मोचन मंदिर पर हमले के आरोपी आतंकवादियों शमीम वालिउल्लाह का केस वापस लेने की कोशिश की गई जब अखिलेश 2013 में आए। इन हमलों में 25 निर्दोष मारे गए थे, लेकिन सपा सरकार आतंकवादियों को बचाने की कोशिश कर रही थी। अब चलते हैं आगे। ललितपुर की ये बात आपको जरूर जाननी चाहिए, जहां अजान के लिए मंदिर के घंटे बजाने पर रोक लगाई गई और पुलिस अजान के वक्त खड़ी रहती थी घंटों को पकड़ के, कोई बजा न दे। उत्तर प्रदेश के ललितपुर के एक हनुमान मंदिर में अजान के समय मंदिर के घंटे बजाने पर पुलिस ने रोक लगाई थी और जब ये चीजें हुई तो खूब बवाल भी हुआ। पुलिस के जवान मंदिर के पास खड़े होकर निगरानी करते थे ताकि घंटे न बजाए सकें और घंटों को पकड़ कर रखा जाता है। ये वही तस्वीर है। मंदिर के पास में मस्जिद थी और अजान के समय घंटे बजने से शोर होता था। सपा राज में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के नाम पर यह फैसला लिया गया था। पंकज जी, ये तो कुछ चीजें मैंने बताई। ये कौन सा सांप्रदायिक सौहार्द खत्म होता था घंटे बजने से? बाकी और जो हमने आंकड़े बताए, आतंकवादियों को बचाने की कोशिश क्यों की गई? अयोध्या पर तो बहुत चर्चा हो ही चुकी है, और इस पाप लोक की कहानी में कुछ है? अभी 3 दिन पहले कोर्ट का फैसला आया है और कोर्ट का फैसला यह है कि 2015 में दादरी में अखलाक की जो हत्या हुई थी उसमें अखिलेश यादव ने जानबूझकर निर्दोष हिंदू लड़कों को फंसाया था और उन्हें जबरन जेल में ठूंस दिया था। बाकायदा केस चला और इस सारे के सारे बरी हो गए। इंटेंशनली उन्होंने किया था। दूसरा, अखिलेश यादव, एक वाराणसी में बम ब्लास्ट हुआ था रोहित, आपको याद होगा 2006। उसका मुख्य अभियुक्त था वजीउल्ला। जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो वजीउल्ला से केस वापस ले लिया गया था। बाद में हिंदू संगठनों के विरोध के बाद यह कोर्ट में ट्रायल चला और वजीउल्ला को फांसी की सजा सुनाई कोर्ट ने। जो मुख्य साजिश करता था वाराणसी बम ब्लास्ट का, उससे केस वापस ले रहे थे। अखलाक में जबरन हिंदू बच्चों को फंसा रहे थे। एक एक करके जब मैं आऊंगा एक एक केसेस पे। अखिलेश की एक बाइट है, मुझे लगता है कि एक बार सुना देनी चाहिए। उन्होंने यह कहा था कि जो संस्कृत बोलता है वो पाखंडी है, लेकिन साथ में यह भी कहा कि जो उर्दू का विरोध करता है वो हिंदुस्तानियत का विरोध करता है। ठीक है, अखिलेश यादव का यहां पर बयान सुनाते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपको बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम सब लोगों को लाकर के यहाँ एक साथ बैठाया है, क्योंकि कई बार हम लोग ये भी सुनते हैं कि कुछ लोग उर्दू के खिलाफ हैं। जो उर्दू के खिलाफ हैं वो हिंदुस्तानियत के खिलाफ हैं, और जब उनकी बात हम लोग सुनते हैं तो उर्दू की भी खिलाफत उर्दू में ही वो लोग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप। जी पंकज,
जी यहाँ पर जी, अभी तो अखिलेश यादव जो कह रहे हैं, जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं, लेकिन मैं इसी के साथ जोड़ूंगा, यहाँ पर वो उर्दू, पाखंडी तमाम बातें कह रहे हैं, संस्कृत, लेकिन ललितपुर में ये सब होता था जो तस्वीरें आप देख रहे हैं। हाँ, ये मंदिर इसलिए पकड़ के खड़े रहते थे पुलिस वाले कि कहीं गलती से घंटी ना बज जाए, क्योंकि दूर कोई नमाज पढ़ रहा उसको घंटी की आवाज से उसका इस्लाम भ्रष्ट हो जाएगा। ऐसी सरकार हमने देखी है। अभी कहानी के और भी ये है, अखिलेश यादव ने बयान दिया था कि जो पाप करते हैं वही गंगा नहाने जाते हैं, वही कुंभ में स्नान करते हैं। ये इन्हीं का स्टेटमेंट था। और बाद में पता चला कि खुद गए, डुबकी लगा के चले आए और कहा कि हरिद्वार में हमने 11 बार डुबकी लगाई थी। हरिद्वार गए, ये सबने वो तस्वीरें देखी होगी, लेकिन महाकुंभ में नहीं गए, इसलिए क्योंकि वहां 67 करोड़ हिंदुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। इनके परिवार का इतिहास तो पता ही है, अयोध्या वगैरह आप दिखाई रहे हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव के बारे में बोल रहा हूं, तो अयोध्या अभी तक और किसी के बारे में नहीं। यादव परिवार अभी तक अयोध्या क्यों नहीं जा पाया? यही नफरत कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर कैसे बन गया। तो जो आतंकियों को बचाने के लिए केस वापस ले सकता है, जो निर्दोष हिंदू लड़कों को फंसा सकता है, जो महाकुंभ को यह कह सकता है कि जो पाप करते हैं वो गंगा नहाने जाते हैं, जो अयोध्या प्रभु श्री राम मंदिर का विरोध करता आज तक दर्शन के लिए नहीं गया, और जो अयोध्या में अवधेश प्रसाद के जीतने को हिंदुओं की हार बताता है कि अयोध्या के राजा प्रभु श्री रामचंद्र नहीं थे बल्कि अवधेश प्रसाद हैं। बताइए, प्रभु श्री रामचंद्र की तुलना उस सांसद से कर रहा है जो कि चूंकि उसने चुनाव जीत लिया। ऐसे व्यक्ति के बारे में अब भी कुछ बाकी रह गया है क्या समझने के लिए? और इतना ही नहीं, सिर्फ यह हिंदुओं का विरोधी नहीं है, मैं आपको एक उदाहरण बड़ा सटीक बताता हूं। यह आदमी दलितों का कैसा कितना बड़ा विरोधी है उसका उदाहरण समझिए। सहारनपुर एक जगह है वहां उत्तर प्रदेश में, वहां एक यूनिवर्सिटी था, उसका नाम था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे। उन्होंने 2015 में उस यूनिवर्सिटी का नाम बदल दिया और एक इस्लामिक स्कॉलर के नाम पे रख दिया, अंबेडकर का नाम हटाकर मुसलमान के नाम पे। मायावती ने जो योजनाएं शुरू की थी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे, कांची राम के नाम पे, ऐसी 2700 योजनाओं को बंद कर दिया। और वो योजनाएं किसी जाति पाति के लिए नहीं थी, वो गरीबों की योजनाएं थी, उनको बंद करा दिया। तो इनको अंबेडकर से भी समस्या है, इनको कांची राम से भी समस्या है, इनको हिंदुओं से समस्या है, इनको प्रभु श्री राम से समस्या है, लेकिन मुसलमानों को बचाना है। यह है असली चेहरा। एक उदाहरण नहीं, अभी तो हमने 4-5 उदाहरण बताए हैं। ये सिर्फ अखिलेश यादव या फिर सपा शासन में यही होता रहा? क्योंकि अगर मैं एक पूर्व आईएएस की बात करूं, सूर्य प्रताप सिंह की, तो पिछले साल मैंने इसी दिसंबर में उनका इंटरव्यू किया था। उनसे तमाम मुद्दों पर बात हुई क्योंकि दोनों सरकारों में इन्होंने काम किया। तो जब मैंने उनसे पूछा कि क्या लोक सेवा आयोग, उस समय खूब आरोप लगते थे कि डायरेक्ट भर्तियां हो जा रही हैं, पैसों में भर्तियां हो जा रही, कुछ सच्चाई थी क्या? क्योंकि वो भी वहां पर कार्यरत थे प्रयागराज में उस दौर में। तो उन्होंने कहा कि सच जानिए, लोक सेवा आयोग नहीं था, यादव आयोग था। ये हाल हो गया था पंकज जी। मुझे लगता है कि उनका बयान सुना देते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। पहले जो लोक सेवा आयोग है उत्तर प्रदेश का, इलाहाबाद में, तो वो वहां पे उसका नाम यादव भर्ती आयोग बन गया था। आपने देखा होगा, सुना होगा, इलाहाबाद के साइड में रहते होंगे आप, वहीं से पढ़ाई लिखाई हुई इलाहाबाद, वहीं से पढ़ाई लिखाई हुई, तो आपको जानकारी होगी। तो वो वहां पे आंदोलन चलाया। आंदोलन क्या चलाया, मैं प्रमुख सचिव था, मैं सर्किट हाउस गया हुआ था, भ्रमण पर गया था। तो सब छात्र नेता मेरे पास आए कि सर हम लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, लोक सेवा आयोग जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, इसके में जो भर्तियां हो रही हैं, जो जाति आधारित भर्तियां हो रही हैं, मेरिट पे नहीं हो रही हैं, सिफारिश पे हो रही हैं। तो विश्वास नहीं होता था कि भाई पीसीएस की भर्ती में भी सिफारिश चलती है, क्योंकि हम लोग कभी सोचे ही नहीं थे इस बात को। भाई सिफारिश पे भर्तियां होना एक आम चीज हो गई थी बिल्कुल। जो अब योगी सरकार ने उसको रोका है कि भाई अब कोई ऐसा नहीं कह सकता कोई पैसा लेके भर्ती हो गई। पंकज जी, पीसीएस की भर्तियों में पैसा लिया जाता था? ये सार्वजनिक है, हमने इस पे एक बार डिस्कशन भी किया है कि कैसे नौकरियों में वो अनिल यादव
था, यूपीपीएससी का हेड कैसे बनाया गया था वो, और इस बयान भी आया था कि जिसे ताड़ी पर होना चाहिए उसको यूपीपीएससी का चेयरमैन बना दिया। अब मैं अखिलेश यादव के बारे में कुछ और बड़े खुलासे करता हूं। शुरुआत कीजिए, मुलायम सिंह यादव के में नेतृत्व वाली जब सरकार थी तो उन्होंने काशी में श्रृंगार गौरी पूजा और मथुरा के मंदिरों में पूजा बंद करा दी थी। उसके बाद जब आतंकियों से संबंधित जो मदरसे थे और उनमें पढ़ाने वाले मौलाना जिन पे रोक लगी थी, वो सारे केस वापस लिए गए और अखिलेश यादव उसके लिए एक अलग से कानून लेकर आए थे केस वापस लेने के लिए। अखिलेश यादव की सरकार ने 2016 में उत्तर प्रदेश मदरसा विधेयक पास हुआ था और संविधान को ताक पर रखकर मदरसों में पढ़ाने वाले मौलवियों को मार्क्स दिए गए थे। अभी तो सुनते हैं अखिलेश यादव की सरकार में 2000, ये तो बता दिया मदरसा वाला, इस कानून के तहत मदरसों के किसी भी टीचर या कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज ही नहीं हो सकता था। मतलब मदरसे के अंदर वो बच्चों के साथ यौन शोषण करे, वो आतंकी घटनाओं में शामिल हो, वो नकली नोट छापे या हथियार छुपाए, उनके खिलाफ आप केस ही नहीं कर सकते थे। ऐसा विधेयक था ये 2016 में, कहीं पढ़िएगा उसके बारे में। ये एक अलग व्यवस्था थी देश के संविधान से इतर। बिल्कुल, अभी बैठे बैठे हमने 8-10 गिना दिया इनका। बिल्कुल 8-10 तो अभी हो जब गया। आप 8-10 ये आपने जो जिक्र हमने किया मिलकर यहां पर, लेकिन लोगों ने यह सोचा कि मुलायम सिंह यादव गए तो हो सकता है कि उसके बाद अखिलेश यादव कुर्सी पर आएंगे तो राजनीति बदलेगी। क्या आपको लगता है कि अखिलेश जो 12 से 17 तक रहे उसमें भी कोई बदलाव देखने को नहीं मिला? जो मुलायम सिंह यादव फक्र से कहते थे कि हाँ मैंने, सदन में बोलते थे कि हाँ मैंने हिंदुओं को मरवाया या मैंने ये किया, क्या उसी लाइन पर अखिलेश यादव चल रहे हैं अभी भी? जो व्यक्ति ये कह सकता है कि दीपावली के दीप जलाने से प्रदूषण होता है, लेकिन आप मदरसों पर जाकर चादर चढ़ाओ, अब भी आपको शक है क्या? इनका ही स्टेटमेंट है ना, दीपावली के दिए से प्रदूषण, और न्यू ईयर मनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इनका स्टेटमेंट क्या था पता है? कभी आप विदेशों में जाइए, देखिए न्यू ईयर में कितनी खूबसूरत, हाँ क्रिसमस मनाना चाहिए। इन्होंने कहा था विदेशों में जाकर देखिए क्रिसमस में कितनी सुंदर आतिशबाजी होती है। आतिशबाजी सुंदर है, दीपावली का दिया प्रदूषण फैलाता है। नहीं, अब तो जिस तरह का इंसान है ये, हिंदुओं की चिताएं भी प्रदूषण फैला रही हैं। अब बताइए क्या बाकी रह गया? अब नहीं, बाकी रह गया वो चीज जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा रही गुंडा राज की सपा शासनकाल में, और कहा गया कि सबसे ज्यादा अत्याचार अगर उस वक्त हुआ तो दलितों पर हुआ। मैं आपसे कुछ चीजें जानने आऊंगा, लेकिन फिर से एक बार यहां पर पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह को सुना देते हैं कि वो कैसे बता रहे हैं अपना एक्सपीरियंस। उन्हें सर्किट हाउस में रुकना था, आईएएस थे, रुक सकते थे, सरकारी आवास था, लेकिन वहां वो रुक नहीं पाए। सुनिए उन्हीं की जुबानी। मैं फैमिली के साथ दिल्ली से लखनऊ आ रहा था और फिरोजाबाद में मुझे रात लेट हो गया बहुत में, तो मैंने कहा चलो आज यहाँ रुक जाते हैं सर्किट हाउस में। तो मैंने अधिकारियों को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई मैं यहाँ रुकूंगा, और वो एक अधिकारी ने मुझे बताया कहा सर ये सर्किट हाउस में मत रुकिए, यहाँ रात में गुंडे शराब पीते हैं और फैमिली के साथ रुकना सुरक्षित नहीं है यहाँ पे। मैंने कहा भाई ऐसा कैसे हो जाएगा? एक आईएएस अधिकारी सर्किट हाउस में नहीं रुक सकता क्योंकि कुछ गुंडे यहाँ पे रात को दारूबाजी करते हैं, इंजीनियर्स लोग शराब पिलाते हैं, ये धंधा पानी चलता है यहाँ पे। ये आलम था गुंडागिरी का। गुंडागिरी तो उस वक्त कोई चर्चा का विषय ही नहीं था। 17 के भूमि पे, यस, भूमि पे कब्जे, ये बिल्कुल सामान्य चीज थी। जाति आधारित लाभ देना सामान्य चीज थी, बिल्कुल उसको कोई नकार नहीं सकता था बिल्कुल भी, जिसपे आप लगाम लगी है। पंकज जी, एक आईएएस सर्किट हाउस में नहीं रुक सकता था, ये बात सूर्य प्रताप सिंह कह रहे हैं। गुंडा राज का ये आलम। और तो गुंडा राज के बारे में आने से पहले हिंदू धर्म के बारे में एक और बात कही थी अखिलेश यादव ने। उन्होंने कहा था कहीं भी पत्थर रख दो, कहीं भी लाल झंडा रख दो और वो मंदिर बन गया क्या? ये जमीन कब्जाने का तरीका है। वही अखिलेश यादव ने जब ये अवैध मजार हट रहे थे तो कह रहे थे कि ये आस्था पे प्रहार है।
मैंने वो बयान आपको भेजा है, एक बार सुना देते हैं वो बयान कि क्या कह रहे हैं वो बयान जी। आगे बयान वो सुना देंगे, लेकिन अभी गुंडाराज पर अगर चर्चा करें तो क्या वाकई में वो दौर ऐसा था? नहीं, गुंडाराज का मैं एक उदाहरण बताऊंगा, सिर्फ एक उदाहरण। अखिलेश यादव की सरकार थी, मुलायम सिंह यादव ने मंच पर खड़े होकर कहा था कि लड़के हैं, गलती हो जाती है, रेप कर देंगे तो फांसी दे दोगे क्या? यह अखिलेश यादव की सरकार के दौरान मुलायम सिंह यादव ने कहा था। तो जब सत्ता के शीर्ष पर बैठा व्यक्ति बलात्कारियों को इस तरह से संरक्षण दे रहा है, तो सोचिए कि नीचे वाले मवाली क्या करते होंगे, गुंडे। और वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, यह सत्य है। उत्तर प्रदेश में शाम को 6-7 बजे के बाद अकेली महिलाएं निकलती नहीं थी इसी उत्तर प्रदेश में, और गलती से मजबूरी बस कभी ट्रेन या बस स्टैंड पर उतर गई तो वो अपने घर नहीं जाती थी। ये देखा है। जमीन कब्जा, एक कहावत था कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। नहीं, वो तो आजम खान, ये समाजवादी आजम खान कहा करते थे ना कि अंबेडकर साहब की उस तस्वीर पर कि उनका सामने उंगली किए हुए मतलब ये है कि उस जमीन पर कब्जा करना है। और जमीन कब्जा के बारे में कभी नोएडा वगैरह में जाइए और उस वक्त का हाल बताएंगे। जमीन कब्जा को रोकने के लिए ही नोएडा विकास प्राधिकरण बनाया गया था, नहीं तो सब इनका हो जाता। अरे वही तो कह रहा हूं कि इसी सूर्य प्रताप सिंह वाले इसी इंटरव्यू में उन्होंने बताया, जब सैमसंग की कंपनी आनी थी या कोई कंपनी आनी थी तो हालात ये हो गए कि इतना घूस मांग लिया गया कि कंपनी के मालिक ने कहा कि भाई हमें लगानी नहीं, मैं वापस जा रहा हूं। जितने की कंपनी नहीं लग रही है उससे आधे का तो घूस मांग ले रहे हो आप लोग। आज वही सैमसंग कंपनी दुनिया का सबसे ज्यादा मोबाइल बनाने वाली फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में लगाकर बैठी है। बस इतना ही बदलाव आया। और अखिलेश यादव ने इनके पार्टी के नेताओं का बयान भी सुनिए ना। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस के बारे में क्या कहा था? ये तो सबको पता है ना। तो पूरा का पूरा कैरेक्टर ही हिंदू विरोधी, अपराधियों के संरक्षण वाले, बलात्कारियों के संरक्षण वाले, जमीन कब्जा, अपहरण, फिरौती, कट्टा, माफिया, यही सब तो सरकार है। क्या बोलूं और? ठीक है पंकज जी, क्या उत्तर प्रदेश के लोगों को नहीं पता कि कैसी सरकार चला रहे थे? बिल्कुल। और अभी हाल फिलहाल में अब तमाम और खुलासे हो रहे हैं, वो चाहे कोड इन कप सिरप वाले मामले में हो या और तमाम मामले हो। अभी आपको एक बयान के साथ छोड़े जाते हैं जो पंकज जी ने अभी जिक्र किया था। बाकी बने रहिए हमारे साथ। आपकी राय क्या है इस पूरी बातों को सुनने के बाद? कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार। एक समय ऐसा था कि रात के अंधेरे में मूर्तियां लगती हुई थी। बीजेपी कुछ भी कर सकती है, बीजेपी कुछ भी करा सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिनकी जिम्मेदारी थी सर्वे करने की, आखिरकार वो रिपोर्ट बाहर कैसे आ गई? और हमारे धर्म में तो ये है, हिंदू धर्म में, कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया। हम क्या मानते हैं सवाल नहीं है। हम सर्वे नहीं कर रहे हैं, ना हम सुप्रीम कोर्ट है ना हाई कोर्ट है। हम ये कह रहे हैं बीजेपी से सावधान रहिए। बीजेपी जानबूझ करके ज्ञानवापी मस्जिद का मामला इसलिए उठा रहे हैं, वो स्मोक स्क्रीन बना दी उन्होंने कि आप असली मुद्दे दिखाई नहीं दो। बड़ी बड़ी कंपनियां बिक गई, हमें और आपको पता ही नहीं लगा। हम और आप उस पर 1991 का एक्ट है। मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट उस पर ध्यान देगा। मुझे उम्मीद है कि जब यहाँ के अयोध्या का फैसला आया उसमें भी कहा गया कि ये हम और इश्यूज के लिए नहीं माना जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी जानबूझ करके संस्थाओं से खिलवाड़ कर करके ये फैसले करा रही है।